सिर्फ आपको गौशाला दिख रहा है अवैध अतिक्रमण के नाम पे, बाकी और मस्जिद मजारे दिख रही हैं। हमारी गौ माता की वहाँ पे जख्मी हुए हैं, एक बछड़े का टांग भी टूटा है। मैं बताना चाहूंगा जिन्होंने भी ये किया है उनकी पूरी पुश्तें खत्म हो जाएंगी। मेरी जगह पर अतिक्रमण करके मेरा तबेला तोड़ के और वो बोलता है कि मैं वहाँ मस्जिद बनाऊंगा। तोड़ो कार्रवाई में गौ माता को चोट पहुंचा। महानगर पालिका प्रेस वार्ता में ये बोला जाता है कि गौ माता को चोट नहीं पहुंची। जहाँ से पैसा मिलेगा वहाँ कार्रवाई नहीं होगी। तो गौचर भूमियों को अतिक्रमण किया गया है, उसको छोड़ दे, हम गौशाला वहाँ पे थोड़ी ना बनाने जाएंगे, भिखमंगे थोड़ी ना है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवानी दुबे और आप देख रहे हैं मिरर ऑफ ट्रूथ। इस हम बसी विराट शहर महानगर पालिका के कार्यालय के बाहर मौजूद हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज 7 जून है और ऐसे में यहाँ पर हिंदुओं द्वारा जन आक्रोश आंदोलन जो है वो निकाला जाने वाला था। ये आंदोलन नाला सुपारा के यशवंत गौरव से होते हुए महानगर पालिका तक पहुंच चुका है। आंदोलन के आयोजक जो है उनसे बातचीत करेंगे, जानेंगे क्या कुछ कहना है, क्या कहेंगे। इतने बड़े पैमाने पर आंदोलन निकला, इतनी संख्या में हिंदू संगठन के लोग यहाँ पर है, क्या कुछ प्रतिक्रिया है? प्रतिक्रिया ऐसा है, हम महानगर पालिका को 2 तारीख को लेटर दिए थे। आपको पता है कि नाला सोपारा पश्चिम में जो गौशाला के ये लोग ने तोड़ो कार्रवाई की है और तोड़ो कार्रवाई में गौ माता को चोट पहुंचा है। आप सभी ने देखा है मीडिया में, एक बछड़े को भी चोट पहुंचा है। बट महानगर पालिका प्रेस वार्ता में ये बोला जाता है कि गौ माता को चोट नहीं पहुंची। एक तो पहला झूठ इधर। दूसरी बात, जो जेसीबी चलाने वाले जो ड्राइवर है उसका नाम पे जो पुलिस कंप्लेन होता है, एफआईआर होता है, उसको अज्ञात करके बताते हैं। जब नाम हमको पता है, आपको भी पता है, नाम क्या है, सलीम शेख करके नाम पता चला। तो इनको पता नहीं कि ड्राइवर कहाँ से उठा के लाए, कि जिसका नाम इनको पता नहीं, क्योंकि ड्राइवर का आई कार्ड वगैरह सब इनके पास होना चाहिए। दैट इज द प्रोटोकॉल, दे हैव टू फॉलो नहीं किया। दूसरी बात, हमारा कहना है सिर्फ गौशाला के ऊपर अपने सिलेक्टिव टारगेट क्यों करते हैं? अगर गौशाला आपको आग को खटकता है, आप बोलते हैं कि आपका जमीन है, जो गौचरण जमीन है पहले उसको खाली कराओ, पहले गौ माता को न्याय दो, उसका जमीन दे दो, आपको जरूरत नहीं पड़ेगा। आप लोग ने रविवार को आंदोलन निकाला, आप लोगों को अधिकारी मिले यहाँ पर, बातचीत मिले, हमने उनको निवेदन दिए। उन्होंने बोले जो हमने जो निवेदन दिए है उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे, इन्होंने आश्वासन दिया है। गौशाला तोड़ने वाले पर कार्रवाई होगी। जिस तरीके से वहाँ पर अवैध गौशाला बनाई गई, क्या उसका नाम सामने आएगा? वैध है अवैध है वो महानगर पालिका का विषय है, हम उसी में आ नहीं रहे। हमारा विषय है जिस तरीके से तुमने तोड़ा, 10 मिनट रह के गौ माता को बाहर निकाल के उसके ऊपर तुम कार्रवाई कर सकते थे। लाइफ एनिमल, उसके ऊपर तुमने जेसीबी चलाते हो और स्लाब गिरता है, गौ माता जख्मी होता है, और उसके बाद तुम लोगों ने बोलते हो कि कोई जख्मी हुआ नहीं है। क्या प्रमुख मांगे हैं आपकी? प्रमुख मांगे है गौचरण जमीन जितना है उसके ऊपर जो स्ट्रक्चर खड़ा है उसको खाली करो। दूसरा, जो जेसीबी का ड्राइवर है उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई सख्त से सख्त होना चाहिए। जो कंट्रैक्टर को आपने काम दिया था उसको ब्लैक लिस्ट किया जाए। और हमारे जो महानगर पालिका जिन जिन को नोटिस दिया है, जहाँ पे चिकन शॉप है, इलीगल स्लेटर हाउस है, ये आपको भी पता है स्लेटर हाउस है, महानगर पालिका उनको भी नोटिस दिया तोड़ने के लिए, फिर भी अभी तक तोड़ा नहीं है, उसके ऊपर कार्रवाई हो। जहाँ से आप लोगों ने इस जन आक्रोश आंदोलन की शुरुआत की, वहाँ पर एक बहुचर्चित बिल्डिंग है ऑरेंज हाइट्स, उसमें एक मदरसा है जिसको महानगर पालिका ने तोड़ने का नोटिस दिया है, पर अभी तक वो नहीं टूटा है। लेकिन महानगर पालिका के कर्मचारियों अधिकारियों को सिर्फ गौशाला दिख रही है, क्या कहेंगे? यही रोना है। हिंदुओं को टारगेट किया जाता है, जहाँ पे टारगेट करना चाहिए, इलीगल काम होता है उसके ऊपर नहीं करते। इतना रोहिंग्या बांग्लादेशी ठेला गाड़ी लगा के कोने कोने पे खड़ा है, उसके ऊपर आपकी कार्रवाई नहीं होता है। इसके लिए तो हिंदू समाज आया आज। हमने एक अपेक्षा रखे थे, एक नया ऑफिसर आया है, कुछ काम करेगा, क्योंकि इसका ऊपर पहले वाले जो ऑफिसर आपको अवैध निर्माणों पर तुरंत कार्रवाई कर रहे हैं, करना चाहिए। नहीं कर रहे तो हम बताएंगे, कर तो रहे हैं काम। हम हिंदू है। अगर क्या है, जब इस सुग्रीव ने भूल गया था राम जी का जो वचन, फिर वो तीर लेके लक्ष्मण जी आए थे ना, अभी ये जो आए हैं वो सूचना देने के लिए आए हैं कि आप इसके ऊपर काम करो, अन्यथा अगर आप लोगों की बातों को नहीं माना गया, जिस तरीके से 29 तारीख को तोड़क कार्रवाई हुई, उसके बाद भी वापस तोड़क कार्रवाई हो गई, आज 7 तारीख को आप लोग आंदोलन लेके आ गए, लेकिन अब भी ये लोग नहीं सुने, क्योंकि महानगर पालिका के अधिकारी सबके सब भ्रष्ट है, सुनने वाले हैं नहीं सुने तो क्या करेंगे? फिर आंदोलन की रूपरेखा बदलेगा। रूपरेखा बदलेगा। आज जो शांति प्रिय आंदोलन था वो आक्रोश में तय वो समय निर्णय लिया जाएगा। रूपरेखा बदलने में क्या है? हिंदू समाज क्या करेगा? हिंदू समाज, अरे हमने बाबरी ढहा दिया तो ये क्या चीज है? 1 महीने में 4 बार गौशाला पर कार्रवाई हो रही है, कहाँ है हिंदू समाज? जब टूट गई तब आए। नहीं, गौशाला के ऊपर देखो कुछ एक्शन हुआ तो उसका रिएक्शन में आज हिंदू समाज आया है।
ऐसा नहीं कि हम पहले जाके खड़े रहेंगे, ऐसा नहीं होता है। हमने उनको निवेदन दिया है, अभी देखते हैं उसके ऊपर क्या करेंगे। और भी तमाम लोग हैं, बातचीत करेंगे। क्या कहेंगे जिस तरीके से गौशाला टूटी? ये जो एक तरफा कार्रवाई होती है वो नहीं होनी चाहिए। सबको एक समान है। संविधान में जो बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो हमको संविधान में अधिकार दिया है उसका सबके ऊपर एक समान लागू होना चाहिए। हिंदू संगठन ये मांग क्यों नहीं कर रहा है कि जिसने गौ माता को अवैध घर में रखा, अगर घर बना ही नहीं होता तो गाय माता को चोट लगी ही नहीं होती? वो प्रशासन का है, अगर पहले निर्माण होता उसको जागरूक रहना चाहिए था। मैं बस इतना ही कहूँगा। बाद में जागी है महानगर पालिका। आप क्या कहेंगे? मैडम, हमारा सिर्फ एक ही कहना है कि अगर वो जमीन इनलीगल थी और महानगर पालिका ने तोड़ा तो वसई विरार नाला सोपाला में जो गोचर भूमि है जो कि 12 से 17% है, गौ माता को वहां से निकाल दिया। अभी गौ माता की जो जमीन है वो खाली करके ये कब देंगे? क्या लगता है देंगे? उसके लिए तो हम यहाँ आए हैं मांगने के लिए। नहीं दिए तो नहीं क्यों नहीं देंगे? जब वो इतना अच्छा काम कर ही रहे हैं, 4 बार वो तोड़ रहे हैं और वो इतना अच्छा काम कर रहे हैं, तो जो गोचर भूमि पर महानगर पालिका के अधिकारी और बिल्डर लॉबी मिलके जो गोचर भूमि पे जो बनाया है, अतिक्रमण किया है, हाँ। कौन सी जगह आपको मालूम ही है? आपको मालूम है, हमको मालूम है। मनवेलपाड़ा है, पूरा पुलिस है। गोचर भूमि कब खाली करा के देंगे ये बताओ, बाकी सब छोड़ो। यहाँ से पैसा मिलेगा, वहाँ कार्रवाई नहीं होगी। गौशाला से पैसा नहीं जा रहा था? न, गौशाला पैसा थोड़ी देने के लिए, गौशाला तो गौ की सेवा करने के लिए। मैडम, जो आपने बोला कि गोचर भूमि, अभी आपने बोला कि वो गौशाला अवैध था इसके लिए वो तोड़ा गया, तो हमारी मांग सिर्फ इतनी है, हमारी जो गौचर भूमियों को अतिक्रमण किया गया है उसको छोड़ दे। हम गौशाला वहाँ पे थोड़ी ना बनाने जाएंगे, भिख मंगे थोड़ी ना है। जाएंगे वहाँ पे अपने गोचर पे गौशाला बनाएंगे उनको। ये गलत हुआ है। हमारी गौ माता की वहाँ पे जख्मी हुए हैं, एक बछड़े का टांग भी टूटा है। मैं बताना चाहूँगा जिन्होंने भी ये किया है उनकी पूरी पुश्तें खत्म हो जाएंगी। उनके ऊपर इतनी कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, वरना ये तो सिर्फ अभी झांकी है। दोबारा हम लोग और आएंगे अपनी मांगों को लेके, और नहीं करेंगे तो फिर ऐसा ही आक्रोशित होता चला जाएगा। अभी वसई विरार में बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ पर अवैध निर्माण है, लेकिन महानगर पालिका उन पर ध्यान नहीं दे रही है। ये सब मैम, इसमें थोड़ा सा आपकी भी अधिकार है बोलने का। ये चीज़ें आपको भी बोलना चाहिए। हम लोगों ने उसके ऊपर भी ये बोला, जैसा कि प्रदीप भैया ने भी वो चीज़ पे बोला कि सिर्फ आपको गौशाला दिख रहा है अवैध अतिक्रमण के नाम पे, बाकी और मस्जिद मजारे दिख रही हैं। आप वहाँ पे नहीं जा रहे हो। ऐसे 20 जगह है जहाँ पे अवैध मस्जिद मजारे बनी हुई हैं, आप वहाँ पे नहीं जा रहे, आपको सिर्फ गौशाला दिख रहा है अतिक्रमण के नाम पे। ये गलत है, हिंदू नहीं सहेगा। जो किया है उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और जो हमारी मांगे हैं उसको पूरी करनी चाहिए। महानगर पालिका में मेरा जो प्राइवेट तबेला है जिसमें मैं गाय रखता हूँ, उस जगह पर एक बाजू में मुसलमान है, मेरी जगह पर अतिक्रमण करके मेरा तबेला तोड़ के और मेरा सारा सामान उठा के लेके गया। मैं उसका लोखंड का गाड़ी भर के पुलिस चौकी में ले गया हूँ, पेलार पुलिस चौकी में। मेरी आज तक सुनवाई नहीं हुई। मैं यहाँ रैली में आया हूँ और मेरे तबेले में आज तोड़ के और मेरे तबेले में पथरा मार दिया गया। कोई सुनवाई नहीं है। ये पुलिस चौकी का कंप्लेन है 1 साल पहले का। पुलिस चौकी में जाओ तो बोलते तुम कोर्ट में जाओ। आपकी तबेले में गाय थी? हाँ, मेरे तबेले में गाय थी। मेरी तबेला अभी आदमी की वजह से खाली हो गया, तो मेरा तबेला तोड़ के और वो बोलता है कि मैं वहाँ मस्जिद बनाऊंगा। कौन बोलता है? अपना अब्दुल रहमान सिद्दीकी, मेरा पड़ोसी, जिसने 4 महीना पहले अवैध पेपर से और जमीन लिया है। संरक्षण कौन दे रहा है? क्या लगता है? संरक्षण पुलिस दे रही है उनको, और कौन दे रहा है? पुलिस को पेपर नहीं खंगालना चाहिए? क्या सही है क्या गलत है? आप इंक्वायरी करो। मेरा है, उनका है, किसका है? प्राइवेट लैंड है। मेरा प्राइवेट तबेला 1985 का है। मेरे पास सारे पुरावे 1985 से। वहाँ पर महानगर पालिका को जाग नहीं आ रही है? वहाँ महानगर पालिका वहाँ सोई हुई है। मैंने 500 कंप्लेन किया है पुलिस चौकी में और 20 कंप्लेन ये देखिए महानगर पालिका का आपके पास पे। और अभी 18 तारीख को मैं यहाँ कंप्लेन करके गया हूँ, कोई सुनवाई नहीं है। कोई सुनवाई नहीं हो रही है। कुल मिलाकर दोस्तों यहाँ पर गौर फरमाने वाली बात यही है कि वसई विरार शहर महानगर पालिका के जो नए आयुक्त हैं पृथ्वीराज बीपी जी, वो कहीं ना कहीं ऐसा हिंदू संगठनों का आरोप है कि जानबूझकर एक गौशाला को टारगेट कर रहे हैं। वहां से उनका कोई व्यक्तिगत, आर्थिक या किसी भी प्रकार का कोई भी लाभ हो सकता है, जिसके चलते कहीं ना कहीं यहाँ पर गौशाला, गौ माताओं को टारगेट किया जा रहा है। अब देखना होगा कि ये जो पूरा मामला है आगे क्या कुछ मोड़ लेता नजर आता है। वर्तमान समय में लोगों ने, हिंदू संगठन के लोगों ने आक्रोश दिखाते हुए अपनी मांग यहाँ पर रख दी है। बहरहाल दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। मैं शिवानी दुबे फिर मिलूंगी आपसे अगली खबर में। तब तक देखते रहे मिरर ऑफ ट्रुथ, क्योंकि हम दिखाते हैं सच का आईना। ऐसी ही और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ और सब्सक्राइब करें मिरर ऑफ ट्रुथ। वीडियो पसंद आने पर लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें।